टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद करने का फैसला किया गया है। इतलाक 1 अप्रैल से होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इंसदाद कोरोना काबीना कमेटी के इजलास में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन सख्त करने का फैसला किया गया है। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। मास्क लाजमी करार दे दिया गया। मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मार्केट्स शाम 6 बजे बंद होंगी। पार्क्स और रेस्टोरेंट भी बंद होंगे। सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। पाबंदियों का इतलाक 12% से जायद कोरोना मस्बत केसेस वाले शहरों में होगा। पंजाब जहाँ मुख्तलिफ पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कोशा है, वहाँ ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कोरोना के टेस्ट के लिए 22 BSL लैब्स भी काम कर रही हैं, जहाँ रोज़ाना 15,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं। अब तक सूबा भर में 125 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। इसमें कुल 4,56,000 वैक्सीन डोज आ चुकी है। इसमें 1,21,527 हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज दी जा चुकी है और 54,885 हेल्थ वर्कर्स को दूसरी डोज भी मिल चुकी है और 60 साल से ज़्यादा उम्र लोगों को, जिनमें 1,51,447 अफराद शामिल हैं, वैक्सीनेशन हो चुकी है। कोरोना से निमटने के लिए हुकूमत पंजाब की पूरी इंतज़ामी मशीनरी बशमूल महकमा सेहत, ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस व दीगर तमाम महकमे शामिल हैं, आपकी खिदमात और आपकी हिफाजत के लिए मामूर है और आवाम से अपील की जाती है कि हुकूमती अहकामात जो आपकी ज़िंदगी और आपकी सेहत के लिए नागुज़ीर हैं, इन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं, क्योंकि इसमें आपका और आपके ख़ानदान की ज़िंदगी का मसला है और हुकूमती इदारों से भरपूर ताउन। आगे बढ़ें, आपको बताएं लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई। 24 घंटों में 1,725 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। फैसलाबाद और गुजरांवाला में मुस्बत केसेस की शरह 18% रही। रावलपिंडी में 13%, जबकि मुल्तान में शरह 12% है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में शरह 12% है। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए वर्जी पर 120 मुकदमात, सबसे ज्यादा सिटी डिवीजन में मुकदमात का इंदराज हुआ। यहाँ बगैर मास्क 31, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 67 मुकदमात दर्ज किए गए। आपको बताएं कि लाहौर में मास्क न पहनने पर 96 मुकदमात का इंदराज किया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 120 मुकदमात, सबसे ज़्यादा सिटी डिवीज़न में मुकदमात का इंदराज हुआ, जहां बगैर मास्क 31, जबकि कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 66 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इस हवाले से बात करते हैं। लाहौर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अदनान ख्वाजा। जी अदनान ख्वाजा, बताइएगा कि मास्क न पहनने वालों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? जी, लाहौर पुलिस की जानिब से ये ऐलान हफ्ते के रोज किया गया था और ये कहा गया था जो अफराद मास्क पहने बगैर बाय रोड पर मतलब पैदल वॉक करते या किसी तरह भी ट्रैवल करते नजर आएंगे, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और हफ्ते की रात को ही पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब तक लाहौर पुलिस ने बगैर मास्क ट्रैवल करने वाले लोगों को तकरीबन 96 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 120 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। लाहौर में छुट्टी के रोज कोरोना SOPs और बगैर मास्क पर मजबूरी तौर पर 216 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए। इन टोटल मुकदमात की तादाद जो है लाहौर पुलिस की जानिब से ये बताई जा रही है, जबकि सबसे ज्यादा मुकदमा जो है लाहौर की सिटी डिवीजन में किए गए हैं, जहां पर अंदरून लाहौर का इलाका बताया जाता है। यहाँ पर तकरीबन 66 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 10 डिवीजन में 26 और इसके अलावा मॉडल टाउन डिवीजन में 18, इकबाल टाउन डिवीजन में 6 और सिविल लाइन्स डिवीजन में 13 मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं। जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर भी शहरियों के खिलाफ बहुत ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए हैं और इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो कारोबारी तबकात हैं, जिन्होंने मार्केटों में SOPs की खिलाफ वर्जी की है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पुलिस और उनके साथ जिला इंतजामिया और महकमा हेल्थ की मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि कार्रवाइयां कर रही हैं। शादी की तकरीबात पर भी जो है वो रोका जा रहा है, उन्हें मना किया जा रहा है कि इनडोर शादी की तकरीबात ना की जाए, आउटडोर शादी की तकरीबात की जाए।
कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जो है लाहौर में ये तमाम टीमें जो है वो वर्किंग कर रही हैं, जबकि पुलिस और जिला इंतजामिया का कहना है कि लोगों को चाहिए कि वो एक दूसरे से समाजी राब्ता रखें और एहतियात करें, क्योंकि केसेस की तादाद जो है वो रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। जो लोग इन हदायत पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी। अच्छा अदनान ख्वाजा, ये भी बताइएगा कि जिन अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, क्या उनको जुर्माने के बाद आज़ाद कर दिया गया है कि या वो लोग अभी तक ज़ेर हिरासत हैं? जी, जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं इनमें पहले ही बताया गया था कि इन मुकदमात के खिलाफ 3 से 6 माह की कैद जो है वो की जाएगी, लेकिन कई लोग अब तक जमानतें करा चुके हैं और अभी इसके बारे में कानूनी पहलू क्या है इसके हवाले से बताया नहीं जा सकता। ये कोर्ट मैटर है जो अदालतों में आगे लोग मुकदमात के बाद रिव्यू करेंगे और वहाँ से उन्हें रिलीफ मिलता है कि उन्हें सजा मिलती है, इसका बाद में फैसला किया जाएगा। जी अदनान ख्वाजा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि मास्क ना पहनने पर लाहौर में 96 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर 120 मुकदमात का इंदराज किया गया है। सबसे ज्यादा सिटी डिवीजन में मुकदमात का इंदराज हुआ है। आपको बताएं इस्लामाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 12% तक पहुंच गई। विफाकी दारुल हुकूमत में 6000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। सूरत हाल के पेश नज़र शहर में हर तरह की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामाबाद के सेक्टर G और I के 7 सब सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन, जबकि बनीगाला समेत 6 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तलिफ 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स मुकम्मल भर गए। मजीद गुंजाइश नहीं रही, जबकि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 15 सरकारी और निजी अस्पताल मुख्तस कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 41 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 14,256 हो गई। मजीद 4,525 अफराद में वायरस की तशखीस। 6,59,116 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,98,000 सेहतयाब, जबकि 46,663 मरीज ज़ेर इलाज है। कोरोना से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,246, सिंध में 4,491, खैबर पख्तूनख्वा में 2,302, बलोचिस्तान में 206, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 348 और इस्लामाबाद में 561 अमवात हो चुकी। जबकि 24 घंटों में 4,525 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 2,15,227, सिंध में 2,64,900, खैबर पख्तूनख्वा में 85,531, बलोचिस्तान में 19,525, गिलगित बल्तिस्तान में 5,000, आज़ाद कश्मीर में 12,484 और इस्लामाबाद में 56,450 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,97,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12,78,00,000 तक जा पहुंची है। 10,30,00,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुज़ी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,63,000, ब्राज़ील में 3,12,300, भारत में 1,62,000, मैक्सिको में 2,02,000, रूस में 97,740, फ्रांस में 94,596, बरतानिया में 1,26,600 और सऊदी अरब में 6,650 अमवात हो चुकी हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक।
नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। सहाफत में मेरे 35 साल, वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां, सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना, जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। के साथ हफ्ता का इतवार रात 8:05 पर सिर्फ टीवी टुडे। वेलकम बैक। खबर शामिल करें और आपको बताएं कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत के बावजूद ट्रेनें अपने शेड्यूल के मुताबिक ही चलेंगी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मुल्क भर में 70% मुसाफिरों के साथ ट्रेन सर्विस जारी रहेगी। कोरोना के बायस फिलहाल कोई ट्रेन बंद नहीं की और हुकूमत ने ट्रेन सर्विस से मुतालिक हुक्म दिया तो तामील करेंगे। कोरोना वायरस की कैटेगरी सी मुमालिक के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी से मुतालिक नया हिदायतनामा जारी कर दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कैटेगरी सी मुमालिक के मुसाफिरों के लिए एयरलाइन को खुसूसी इजाज़तनामा लेना होगा। मुसाफिरों की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेसिंग और करंतना की लाज़मी शराइत को पूरा करना होगा। हिदायतनामे में कहा गया मुसाफिरों की फहरिस्त और शनाख्त की तफसीलात पाकिस्तानी CAA को दी जाएंगी और फ्राहम करदा तफसीलात महकमा हेल्थ के हुकाम से शेयर की जाएंगी, जबकि दरकार तफसीलात एयरलाइंस चेक इन बंद होते ही CEAA पाकिस्तान को भेजेंगे। दरकार तफसीलात एयरलाइंस CAA को भेजेंगी। हम खबर आपको बता रहे हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कैटेगरी सी मुमालिक के मुसाफिरों के लिए एयरलाइन को खसूसी इजाज़तनामा लेना होगा। मुसाफिरों की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेसिंग और करंतना की लाजमी शराइत को पूरा करना होगा। हिदायतनामे में कहा गया कि मुसाफिरों की फहरिस्त और शनाख्त की तफसीलात पाकिस्तानी CEA को दी जाएंगी।
आगे बढ़े आपको बताएं, रमजानुल मुबारक में मस्जिदुल हरम में इबादत को महफूज बनाने के लिए नए SOPs का ऐलान कर दिया गया। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से जारी करदा नए SOPs के मुताबिक हरम शरीफ में अफ्तारी की तकसीम पर पाबंदी होगी। एतकाफ भी मुअत्तल रहेगा। तवाफ के दौरान खाना काबा को छूने की इजाज़त नहीं होगी। मस्जिदुल हराम में तरावी की नमाज भी 10 रकतों तक महदूद होगी और मताफ में नमाज की अदायगी पर भी पाबंदी होगी। ज़ायरीन हरमैनुल शरीफैन में सिर्फ खजूर और पानी साथ ले जा सकेंगे। आब जमजम की सप्लाई मुअत्तल रहेगी, सिर्फ बोतलों में दस्तयाब होगा। मस्जिदुल हराम में सिर्फ उन अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी जिनके पास इजाज़त नामा होगा। नाजरीन, मुल्क भर में आज शब बरात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। अहले ईमान नवाफिल अदा करेंगे और गिड़गिड़ा कर अपने रब से गुनाहों की खताओं की माफ़ी तलब करेंगे। अहले इल्म आज की शब को रिस्क, सेहत, जिंदगी, मौत और खैर व शर के फैसलों की रात भी कहते हैं। इसलिए अहले ईमान इस रात मगफरत और बख्शिश की दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला से रहमत और फजल की इल्तिजाएं भी करते हैं। शब बरात की मुनासबत से नज़र न्याज का भी एहतमाम किया जाता है। रात मुल्क भर की मसाजिद में खसूसी इबादत का एहतमाम होगा, लेकिन अमसाल कोरोना वायरस के बाइस पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने अवाम से अपील की है कि वो शब बरात घरों में रहकर इबादत करें और अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की तौबा करें। उलमा कराम का कहना है कि शब बरात की इबादत का अपना ही लुत्फ व सरूर होता है। आज कोरोना की वबा और कर्ब की वजह से फ़ज़ा में अल्लाह से रहमो करम और पनाह की तलब की जाए। आगे बढ़े आपको बताएं, लाहौर के इलाका शाह आलमी मार्केट में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। इलाके में शदीद फायरिंग के खौफो हरास, पुलिस मौके पर पहुंच गई। इमदादी सरगर्मियां जारी। आम खबर आपको दे रहे हैं कि लाहौर के इलाका शाह आलम मार्केट में 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई है। 3 अफराद कत्ल हो गए, 3 जख्मी हो गए हैं। इलाके में शदीद फायरिंग के बाद खौफ व हिरास फैल चुका। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि मुलजिम जाए वकुआ से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। रॉयल लाहौर से अदनान ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदनान ख्वाजा, बताइएगा कि ये जो फायरिंग का तनाज़ा हुआ है, इसकी क्या वजूहात सामने आई हैं? जी, शालम मार्केट का ये इलाका है जहाँ पर 2 ग्रुपों के तसादुम में 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में चौधरी जुबैर, बूटा, आतिफ कुरैशी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि झगड़े की वजह जो है वो गली बंद करने की वजह से बनी और आतिफ कुरैशी जो इस वाक़े में जांबाहक हो गए हैं, उनके और उनकी जानिब से, उनके गनमैनों की जानिब से जो है फायरिंग का तबादला पहले शुरू किया गया और दूसरी तरफ से जुबैर के साथ दुकानदार आतिफ कुरैशी फायरिंग करने वालों में शामिल थे। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के तबादले में 3 अफराद जो है वो जांबाहक हो गए, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जांबाहक होने वाले लोगों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ पर उनसे पोस्टमार्टम किए जाएंगे और उसके बाद जो है मजीद तहकीकात की जाएंगी। जबकि आईजी पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए CCTV लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि CCTV लाहौर ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए SP सिटी हसन जहांगीर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और इसके अलावा इस वाक़े में शामिल तमाम मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत की है। जी अदनान ख्वाजा, ये भी बताइएगा कि जो जख्मी है उनकी हालत क्या इस वक्त खतरे से बाहर है? जी, अस्पताल ज़राए के मुताबिक जिन अफराद को अस्पताल में मुंतकिल किया गया, उनको मामूली चोटें आई हैं और 1-2 को फायरिंग लगी हुई है, जिसकी वजह से उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जाती है और 2 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अब तक अस्पताल से जो है वो रिलीज भी कर दिया गया है। जी अदनान ख्वाजा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर के मसरूफ तरीन मार्केट शाह आलम मार्केट में 2 ग्रुपों में फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद कत्ल जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। फायरिंग के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया, जबकि पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुँचने में कामयाब रहीं। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से बढ़ते इख्तिलाफात पर नई हिकमत अमली तैयार करते हुए हमजा शहबाज से रवाबित बढ़ाने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज की बजाय हमजा शहबाज से रवाबित बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो का जल्द हमजा शहबाज से राब्ते का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के मुताबिक हमजा शहबाज मरियम नवाज की निस्बत
मुतदिल हैं। पीपल्स पार्टी PDM की सरबराही कमेटी में भी मरियम की बजाय हमजा शहबाज को शामिल करने की तजवीज़ देने पर गौर करेगी। PDM के आइंदा सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने ईद पर कौम को बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पंजाब में इन हाउस तब्दीली का तोहफा देंगे। सैयद हसन मुर्तज़ा ने एक बयान में दावा किया कि हुक्मरान जमात के 25 से 30 अरकान पंजाब असम्बली राब्ते में हैं। नून लीग अपने वज़ीर आला का ऐलान करे, पीपल्स पार्टी साथ देगी। पंजाब के तमाम तबके सड़कों पर हैं। हसन मुर्तज़ा ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी और अनार की भर्ती ही जा रही है। पंजाब का वज़ीर आला नाअहल, नाकाम और नखट्टू है। पंजाब में तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी। हमने अब आवाज़ बुलंद ना की तो हुकूमत के शरीके जुर्म ठहरेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर कहते हैं, मरियम नवाज इत्तेहादियों से मुतल्लिक जुबान सोच समझ कर इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गुल की रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी मंजूर ने कहा कि PDM को हम बनाने वाले हैं और इसकी जिद्दोजहद में शामिल रहेंगे। मरियम नवाज अपनी पार्टी और ख़ानदान में जो मर्जी करें, लेकिन इत्तेहादियों से मुतालिक ज़बान सोच समझ कर इस्तेमाल करें। पंजाब की नाअहल हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं, मगर नून लीग रास्ते की रुकावट बन चुकी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कोरोना वायरस साजिश नहीं, हकीकत है। जब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा मास्क नहीं पहन रहे तो अवाम और आम आदमी क्या कहेगा। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान 13 माह बाद कोरोना से महफूज रहने का कह रहे हैं। आज जब वज़ीर आज़म खुद तकलीफ से गुजरे तो लोगों को तलकीन कर रहे हैं। वफाक कहता था कि सिंध हुकूमत मईशत तबाह कर रही है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, गुज़श्ता साल जुलाई से अब तक पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। खबर शामिल करें और आपको बताएं, सेशन कोर्ट लाहौर ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर समेत तमाम मुल्जिमों की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे केसेस इनके पास लगे हैं जो कानून के माहिर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक के पास दुआ करवाने गए थे। PDM की किसी भी जमात पर बात नहीं करना चाहता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी ज़मीन पर कब्जे के इल्ज़ाम में एंटी करप्शन ने नून लीग की रहनुमा माइजा हमीद के शौहर और तहमीना दौलताना के भाई को तलब कर लिया है। DC विहाड़ी ने DG एंटी करप्शन पंजाब को माइजा हमीद के शौहर उमर अरशद गुज्जर और तहमीना दौलताना के भाई मियाँ जाहिद दौलताना के खिलाफ इंदराज मुकदमा के 2 अलग अलग रेफरेंस भेजे हैं। रेफरेंस के मुताबिक उमर अरशद गुज्जर विहाड़ी में महकमा अनहार की 63 एकड़ अराजी पर 15 साल से गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं। हुक्काम के मुताबिक मियाँ जाहिद दौलताना ने 48 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। दोनों ने सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान फलाही रियासत बनेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग में बिला तफरीक हर एक को अपना घर मिलेगा। पाकिस्तान में पहले कम आमदन वालों को घरों के लिए किसी ने नहीं सोचा। गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने आवाम से कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील की। इस मौके पर चौधरी सरवर का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले खुद कोरोना को वेलकम कर रहे हैं। मास्क समेत दीगर हिफाजती इकदाम न करना अपनी जान से दुश्मनी है। चौधरी सरवर ने कहा कि कोरोना का शिकार होना है या इससे बचना है, फैसला हर फर्द के हाथ में है। कोरोना गली मोहल्लों में फैल रहा है, बचाव सिर्फ एहतियात से मुमकिन है। बदकिस्मती से SOPs में लापरवाही से कोरोना फिर से बेकाबू हो रहा है। आज कोरोना का चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में शाहराह फैसल पर स्कूल वैन में आग लग गई, बच्चों को बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, जानें महफूज रहीं।
अहम खबर है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि कराची में शाहराह फैसल पर स्कूल वैन में आग लग गई, बच्चों को बचा लिया गया, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, जानें महफूज रहीं। जी हां, खबर शामिल कर रहे हैं कराची से, जहां जानें महफूज रही, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कराची में शाहराह फैसल पर स्कूल वैन में आग लग गई, बच्चों को बचा लिया गया। जी, इसी हवाले से कराची से ब्यूरो चीफ टीवी टुडे मलिक मुनव्वर हुसैन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मलिक मुनव्वर हुसैन, कहिएगा कि ये स्कूल वैन में जो आग लगने का वाकया है ये कैसे पेश आया? ये शाहराह फैसल पर वाकया है आयशा भवानी स्कूल, जिसके स्कूल के बच्चों के पढ़ने वाली ये वैन थी। सब बच्चे सवार थे, छुट्टी के बाद ये घर जा रहे थे जी, मगर मगर अचानक जो है इस वैन में आग भड़क उठी। मगर खुदा ने रहम किया कि इसको फौरी तौर पर जो इसमें बच्चे सवार थे उन्हें बाहिफाजत जो है इस वैन से निकाल लिया गया। मगर देखते ही देखते वैन जो है वो पूरी आग की लपेट में आ गई और जलकर खाकतर हो गई है जी। तमाम बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया था। बाद रेस्क्यू की टीमें, चीफ और ईडी वगैरह की टीमें पहुंची, फर्मेसी गाड़ियां पहुंची हैं और उन्होंने इस आग को बुझा दिया था। इसके बाद जो है इस वाक़े का जो है वो इलाका पुलिस ने जायजा ले रही है और इसके वाक़े की तहकीकात की जा रही है। कहा कि इस वैन में आग कैसे लगी, सिलेंडर था या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या किस तरीके से इसमें आग लगी है और इसमें क्या चल रही। मगर बच्चे जो इस वैन में सवार थे स्कूल के वो महफूज हैं। जी जी, मलिक मुनव्वर हुसैन, आग के नतीजे में क्या कोई बच्चा जख्मी भी हुआ है? जी, मामूली से 2 बच्चे की आई है फिलहाल, लेकिन मामूली जख्मी है, ज्यादा जख्मी नहीं हो, बच गए। फौरी तौर पर उन्हें बचा लिया गया और बच्चे वैन के जो स्कूल के सवार थे, आयशा भवानी की मैंने बताया ये वैन थी, स्कूल उसी के बच्चे थे और उन बच्चों को बचा लिया गया। बल्कि और वैन जो है वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। जी जी, मलिक मुनव्वर हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। कराची में शाहराह फैसल पर स्कूल वैन में आग लग गई, बच्चों को बचा लिया गया, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, जानें महफूज रहीं। इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।